हेलो लवलीज, मैं आ चुकी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आप लोग तैयार हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को एंजॉय करने के लिए? हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में स्टिल कह रही थी कि रो ने अपने प्रॉमिस के हिसाब से सारे नेम के इंपॉर्टेंट लिस्ट मुझे भेज दिए हैं। हाई रैंकिंग नोबल से लेकर लोएस्ट लोगों तक यहाँ पर सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन है इस एम्पायर के एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सीक्रेट लवर्स, हिडन क्राइम, बात सीक्रेट, यहाँ पर सारे पेज पर ऐसे ऐसे बातें लिखी हुई हैं जो किसी भी के गले पर खून रुकवा सकता है। ये सच में एक डीमन का ही लिस्ट हो सकता है। ओह नहीं, मैं बहुत देर से रीड कर रही थी, अब तो मेरा आँख भी दर्द कर रहा है। फिर वो बाहर से उतनी सोच रही थी, जब से मैं मूनसार से वापस आई हूँ यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ का लैंड भी फ्रीज हो गया है। बाहर देखती और सोच रही थी कि मेरी लाइफ में वही फर्स्ट पर्सन है जो मुझे सक्सेस होना फील करवाता है, लेकिन सेम ही टाइम पर वो मुझे एक डीप फ्रस्ट्रेशन पर छोड़ देता है। अब से मैं सब कुछ जो अचीव करूँगी, इसलिए उसने लास्ट नाइट मेरे साथ बहुत शेमफुल काम किया था। सब कुछ उसकी वजह से पॉसिबल है, इसीलिए मैं बस उसकी प्लेथिंग हूँ। नहीं, अब इन सब के बारे में मुझे और नहीं सोचना। अब जो लिस्ट है मुझे बस इस पर ही फोकस करना है। अगर मैं अपने कार्ड्स को ठीक से प्ले करूँगी तो इस लिस्ट के लोगों को यूज़ करके मैं कोर्स बदल पाऊँगी। जैसे कोई कहता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो आपके नज़रों में आया है हाइनेस? और ये हमारा सेटल था। फिर इस तरह से देखते ही सोच रही थी लास्ट में थे वो सब कुछ करने के बाद वो तो जैसे बिना ट्रेस के वैनिश हो गया और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि शायद इसके लिए ये सब कुछ है ही नहीं। ये बहुत स्ट्रेंज है। मुझे पता है कि मुझे उसके साथ अभी गुस्सा करना चाहिए, लेकिन मुझे अभी रिलीफ भी फील हो रहा है कि वो रिटर्न आ गया है। मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि ये एक लौता पर्सन है जिसके साथ मैंने अच्छे से बात किया है। उससे मिलने से पहले मेरे सारे दिन तो लोनली ही करते थे और मैं तो इसके यूज्ड टू भी हो गई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मे बी ये इसलिए है क्योंकि अब मुझे इसका मतलब पता चल गया है कि जब कोई आपके साथ रहता है तो कैसा लगता है, चाहे वो कोई भी हो जिसकी वजह से तुम सबसे ज़्यादा अकेला फील करते हो। फिर स्टिल कह रहे थे, हाँ मैंने कुछ लोगों को पिक किया है जिन्हें मैं अप्रोच करना पसंद करूँगी। फिर सेटल स्माइल करते हुए कह रहा था, स्टिल मेरे पास, और ऐसा कह के वो स्टिल को अपनी गोदी पर बैठा लिया था और कह रहा था, अब चलो एक साथ इन्हें देखते हैं। ओह ये कितना प्यारा सीन है यार। सेटल तो स्टिल के करीब जाकर कह रहा था, स्टिल आखिर तुम टेंस क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें टच करने के लिए डेस्परेट हो रहा है। सेटल तो ऐसे स्टिल के साथ नौटी हरकतें करते जा रहा था और फिर स्टिल कह रही थी, हे सेटल मैं अभी स्केयर हूँ, तुम फिर से ये सब चीज़ें कर रहे हो। और फिर सेटल ने भी प्यार से स्टिल को छोड़ देता और स्टिल तो शर्मा कर जल्दी से दूर चली जाती और सेटल कहता, क्या तुम ज़्यादा ही दूर नहीं चली गई? फिर सेटल कहता है, आखिर तुम इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? फिर स्टिल वो देखते हुए कह रही थी, रेसन लेवर वो एक्लन का ही एक मैन है, रेसन एक कॉन्कोबाइन का सन है और वो मटेरियल और स्किल में बहुत अच्छा है, तो एक्लॉन में बाद में इसे अपने नाइट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, तो हाई चांस है कि ये आदमी मेरे साइड नहीं लेगा। फिर सेटल गया था, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये भी बताया गया है कि उसका मदर साउथर्न कॉन्टिनेंट से है और वो एक स्लेव वुमेन का बच्चा है और उन्हें वहाँ से लाया गया जहाँ पर डेजर्ट था। फिर स्टिल सोच रहे थे, क्या सर रेसन के मदर को भी नॉर्थन कॉन्टिनेंट से लाया गया था, इसी सेम टाइम पर मेरी मदर को भी लाया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि सर रेसन भी डेवरिस का ब्लड कैरी करते हैं। आयरा का बर्थडे भी पास ही आने वाला है, तो लास्ट वीक ही ये हो सकता है और रेसन भी ज़रूर यहाँ पर अटेंड करेगा, तो ये एनफ टाइम है उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन क्राउन प्रिंस के ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी हो भी पाएगी, और सर रेसन से मिलने से पहले मुझे अच्छा लगेगा इसे और से मिलकर। हसियन स्लेबर्ट द ग्रेट स्कॉलर, मुझे उससे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट में कोई कह रहा था, मास्टर मैंने एक अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की है आइस कैसल के बारे में। लास्ट वीक पर तो हमें आसमान पर कोई भी बर्फ़ का साइन नहीं दिखा, लेकिन अचानक से ये स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और ये हेवी स्टॉर्म हर जगह पर स्प्रेड हो रहा है। फिर वो कह रहे थे कि एम्परर इस बारे में जानते हैं, और वो आदमी कह रहा था, हाँ मैजेस्टी को हमने ये सब बताया, लेकिन वो लाइकली ही रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ ये भी बताया जा रहा है कि क्राउन प्रिंस की कंडीशन अब बहुत ख़राब हो चुकी है, तो क्या हो सकता है कि उन्हें आइस कैसल से कर्ज मिला है? वो ओल्ड आदमी कह रहा था कि रुको मुझे मोमेंट चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। एक्शन में दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे, इतना बड़ा आइस कैसल जो बिना निशान के ही गायब हो गया, क्या ऐसा नहीं लगता है ये एक डायमेंशनल रिपीट की वजह से ही है?
ये सब कंसिडर करने से पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या ये कोई अलग संस्था हो सकता है, क्योंकि क्लियरली ये कोई कल्पना तो नहीं है। इसके पीछे ज़रूर कोई मास्टर है, ज़रूर ये कोई अंधा संस्था ही हो सकता है, वरना ये इतने जटिल रूप में क्यों प्रकट होता। और ऐसे ही ये लोग आइस कैसल के बारे में बात करने लगते हैं और फिर ये ओल्ड आदमी नोटिस करता है हमारे सेटल और स्टिल को। फिर वो सोच रहा था कि इनके कपड़े देखकर लगता है कि ये कोई नोबल फैमिली से है, लेकिन इनके जैसे स्टेटस वाली लेडी के पास सिर्फ एक अटेंडेंट क्यों है। फिर पीछे से वो लोग तो कह रहे हैं लगता है हमने शॉर्टकट ले लिया और ये गलत रास्ता है, क्या हमें इन लेडी से डायरेक्शन पूछ लेना चाहिए। फिर हमारे स्टिल तो सब नोटिस करती है और उनके सामने आकर कहती है ट्रूथ इमॉर्टल और इंटरनल है और ये मेरा ऑनर है कि मैं उनके साथ एक ही पथ को क्रॉस करूँगी जो कि टावर ऑफ ट्रूथ के डिसेंडेंट है। वो ओल्ड आदमी सोच रहा था कि मोस्ट नोबल को भी इंटरेस्ट नहीं होता टावर ऑफ द ट्रूथ में, लेकिन ये लेडी जो भी बेयरली अपनी एज पर है उसे तो इवन प्रॉपरली कैसे ग्रीट करते हैं स्कॉलर्स के सामने वो भी पता है। फिर वो ओल्ड आदमी हंसकर एक लड़के के सिर को झुकाकर बोल रहा था ये लोग अपने आते ही ज़िंदगी टावर ऑफ ट्रूथ पर बुक रीडिंग कर गुजारते थे, तो इन लोगों को प्रॉपर ग्रीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए इन्हें माफ़ कर दीजिएगा लेडी। फिर स्टिल हंसकर कह रही थी कोई बात नहीं, ये लोग एटलीस्ट रूथ तो नहीं है। और बाई एनी चांस क्या आप टावर ऑफ ट्रूथ के हेडमास्टर हैं, द स्कॉलर हैसियन। फिर वो ओल्ड आदमी कह रहा था क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप मुझे जानती हैं लेडी। और फिर सेटल कह रहा था सिर्फ हेडमास्टर ही अलाउड है अपने कपड़ों पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कि ये सही नहीं है। फिर स्टिल कह रही थी टू बी ऑनेस्ट मैंने आपके आइस कैसल के बारे में सारे थ्योरीज पढ़े और वो बहुत फैसिनेटिंग भी थी, लेकिन लास्ट ईयर आपने जो पब्लिश किया था उसने मुझ पर बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा है। इसमें आर्ग्यू किया गया था कि अगर कोई आइस कैसल को रियल मानता है तो हमें पता न लगाना पड़ेगा कि इसका अपेयर एक डायमेंशनल रिप से हुआ है। फिर वो ओल्ड आदमी भी खुश होकर कह रहा था हाँ ये सही। और फिर वो सोच रहा था आखिर इतनी वेल रीड यंग लेडी कहाँ से आई है। अगर मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया और इन्हें टीच किया तो ये कुछ सालों में ही मेरी एक स्टार पिलर बन जाएगी और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट हैं, तो ये ज़रूर वहाँ पर फिट हो जाएगी और मे भी एक दिन वो मेरे बाद हेडमास्टर भी हो सकती है। फिर स्टिल कह रहे थे आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको सही रास्ता दिखा दूँगी। और पीछे से वो लोग तो कह रहे थे ये कितनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है ना। फिर हेडमास्टर कह रहे थे आपने हमें लॉस्ट होने में बचा लिया माय लेडी, तो यहाँ पर क्या कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ मेरे थैंक्स को शो करने के लिए। स्टिल भी कह रहे थे एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप एम्परल प्लेस पर आइस कैसल के न्यूज़ के साथ आए हैं और मेरे पास भी इसके सब्जेक्ट को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है और मैं ओकेजनली आपके साथ विज़िट भी करना चाहूँगी और इसके बारे में और भी सुनना चाहूँगी। फिर हेडमास्टर भी कह रहे थे ऑफ कोर्स हमारा डोर आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है। इनफैक्ट मैं होप कर रहा था कि मैं आपको खुद से इनविटेशन भेज पाऊँ और आपके थॉट्स के बारे में और जान पाऊँ। माय लेडी अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो क्या मैं आपका नेम और टाइटल जान सकता हूँ। और वो तो गॉड से होप कर रहे थे कि प्लीज़ इनका नोबल रैंक इनफ हो टावर पर एंटर करने के लिए। फिर स्टिल कहते हैं मेरा नाम स्टिल हर्टन है और ये बात सुनकर तो पीछे के लोग और हमारे हेडमास्टर भी कुछ जम जाते हैं और कहते हैं क्या हर्टन एम्पायर की प्रिंसेस। तो यहाँ पर मैं अपना एपिसोड ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप एक भी एपिसोड देर से नहीं पाना चाहते तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसे जल्दी अपलोड कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।